Good evening, friends. Myself Kapil Sharma, and you are watching our YouTube channel पवित्र एजुकेशन पॉइंट पैक। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी पिछली क्लास हुई थी जियोग्राफी की, उसमें हमने आपको जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति, जियोग्राफी से संबंधित बेसिक नॉलेज आपके के किस प्रकार से ग्लोब पर रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, आपकी देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाओं द्वारा किन गुणों का निर्धारण किया जाता है और आपके देशांतर रेखाओं द्वारा किन गुणों का निर्धारण किया जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में हमने आपको विस्तृत वर्णन किया था। यदि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप मेरी प्रीवियस क्लास देखें। प्रीवियस क्लास की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी। तो देखिए, जो आपकी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से आपका लास्ट पॉइंट था वो छूट गया था। उसमें हमने आपको ये तो समझा दिया था कि किस प्रकार से आपके पृथ्वी पे 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे पर अपने अक्ष पर। उस हिसाब से एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। उसकी कैलकुलेशन करा दी थी किस प्रकार से है। तो आप देखिए, उसको हम आपको एक डायग्राम की सहायता से समझाते हैं कि उसका देशांतरों से किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ देशांतर रेखाएं लिए हैं आपकी, जैसे यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर लिया है, उसके बाद में यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर लिया है, 2 डिग्री लिया है, 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री ऐसे। अब देखिए, आपके यहाँ पर ये समय है 0 डिग्री देशांतर में ये 10 हो रहा है। उसके बाद में 1 डिग्री का परिवर्तन आया तो आपके समय में कितने का परिवर्तन आ गया, 4 मिनट का परिवर्तन आ गया। उसके बाद में यहाँ आप 1 और डिग्री आगे बढ़े इधर की साइड में तो आपके कितने का आ गया, 4 मिनट और आ गया। तो आपके यहाँ के कितने हो गए, 8 हो गए, 10:08 हो गए। उसके बाद में 4 का और आ गया आपके। तो इस प्रकार से आपके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपके समय में परिवर्तन आता जाता है। अब देखिए कि आप किस प्रकार से निर्धारण करोगे कि हमेशा आपका समय बढ़ेगा या आपका समय घटेगा। तो उसका निर्धारण होता है आपकी दिशाओं से। जैसे अभी ये यहाँ आपकी पश्चिम दिशा है और ये आपकी पूरब दिशा है। तो आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हो तो आपका समय बढ़ता है, और यदि आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हो तो आपका समय घटता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हो तो यहाँ 10 बज रहे हैं आपके, फिर 10:04 हो गया, और एट लास्ट 4 डिग्री देशांतर पर आपके कितने हो जाता है, 10:16 हो जाता है। और इसके विपरीत यदि आप इधर की साइड चलते हो पूरब से पश्चिम की ओर तो आपके समय में गिरावट होती है। देखिए, यहाँ पे 10:16 है, उसके बाद में 10:12 हुआ है आपके, फिर 10:08 हुआ है, और एट लास्ट आपके 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। तो अभी देखिए, आप जो सभी लोग हो वो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले हो, और आपके अलावा बीएसटीसी के अलावा भी कुछ है। तो अभी हमने जो निःशुल्क क्लासेस चला रखी हैं वो आपके बीएसटीसी वालों के लिए चला रखी हैं। तो उसके में आपके वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी आपके नहीं है, आपके केवल राजस्थान जियोग्राफी पार्ट रह जाता है। तो अभी आपको केवल राजस्थान जियोग्राफी पार्ट पढ़ना है। और जो ये सारी चीज़ें हमने आपको बेसिक समझाया है, ये ना केवल आपके राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड है, ये आपके इंडियन जियोग्राफी और आपके वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों में काम आता है। तो अभी आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान का परिचय। तो अभी हम राजस्थान के परिचय से आपके शुरू करते हैं। तो राजस्थान परिचय में जो आपका सबसे पहला पॉइंट होता है, जहां से शुरू होता है, वो होता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो आपका पहला टॉपिक कौन सा है आपका परिचय का, वो है आपके स्थिति और विस्तार। और विस्तार, अब देखिए, स्थिति और विस्तार में आपके आते हैं कि जो आपका राजस्थान है उसकी ग्लोब पर क्या स्थिति है, ग्लोब पर वो कहाँ आता है, आपके भारत में उसकी क्या स्थिति है,
कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है, तो वो सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, स्थिति और विस्तार में आती हैं। तो अभी देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्लोब पर, जो पृथ्वी का मॉडल रूप है ग्लोब, उस पर बात करते हैं कि उस पर राजस्थान की क्या स्थिति है। तो अभी देखिए ये हमने आपको ग्लोब ड्रॉ किया इस पर, ठीक है। तो ये यहाँ आपके पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच, ये आपके 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा गुजर रही है आपके, ये गुजर रही है आपके भूमध्य रेखा। और आपके यहाँ बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर में ये कौन सी रेखा है आपके, ये है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जहाँ से होके ये रेखा हो जाती है। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी आपके, ग्रीनविच रेखा। तो आपका जो राजस्थान है, जो राज्य आपका, उसकी स्थिति क्या है, देखिए वो पड़ता है आपके, जैसे अब ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो हो जाता है आपके उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और जो इससे नीचे का हिस्सा है ये हो जाता है आपके दक्षिणी गोलार्ध। और आपकी जो ये ग्रीनविच रेखा है ये इसको पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो आपका जो ये भाग है ये हो जाता है आपके पूर्वी, और ये हो जाता है आपका पश्चिमी। तो आपके जो राजस्थान है उसकी जो एग्जैक्ट स्थिति है वो है आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो देखिए ये आपका राजस्थान हो गया आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसके अलावा बहुत से देश भी आते हैं, बहुत से और राज्य भी आते हैं आपके उत्तरी पूर्वी में। तो एक छोटा सा हिस्सा आपका ये राजस्थान का भी कहाँ आता है आपके ग्लोब पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति है। तो अभी देखिए जो आपका ये राजस्थान है, देखिए इसकी आकृति को देखने से प्रतीत होता है, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अब ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है, ये किसने बताई है इसकी आकृति, तो ये बताई है आपके टी.एच. हैंडले। ये भूगोलविद हुए हैं आपके टी.एच. हैंडले। तो उन्होंने कैसी आकृति बताई है आपके राजस्थान की, ये बताई है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और वैसे आपके यूज की चीजों में देखें तो ये किसके समान प्रतीत होती है आपके, ये होती है आपकी पतंग की आकृति के समान प्रतीत होती है। तो आपके राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आपके राजस्थान की स्थिति है। और देखिए जो आपका भारत है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, तो देखिए तो आपका जो भारत है उसमें राजस्थान की स्थिति है वो है आपके उत्तरी पश्चिमी। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपका राजस्थान आता है। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है आपके, देखिए ये इधर को ये हो जाएगा आप पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग में आपके राजस्थान की स्थिति है। अब ये भारत है, इसके यहाँ मध्य में तो नहीं, थोड़ा नीचे से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री पर, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपके गुजर रही है, ये गुजर रही है आपके कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। आपके कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो जो आपका भारत है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति किस प्रकार से, तो वो देखिए आपके ये यहाँ से 8 डिग्री और 4 मिनट से स्टार्ट होता है आपके नॉर्थ, और ये आपके 8 डिग्री
ये होता है आपके 37 डिग्री और 6 मिनट। जो इसका टॉप पॉइंट है वो है आपके 37 डिग्री और 6 मिनट पर। अब जो आपका राजस्थान है इसकी क्या स्थिति है, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, तो अब हमको जो हमारा मेन मुद्दा है पढ़ने का वो है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब देखिए ये आपकी राजस्थान होगा, तो जो आपके राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो है आपकी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यानी कि आपकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट। ये साहब जी के आपके दक्षिण से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, ये आपके राजस्थान की स्थिति है। यानी कि यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है और आपके यहाँ टॉप तक कितना होता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक होता है। अब जो आपके कर्क रेखा है, जो यहाँ हमने अभी बताया था आपको भारत के नक्शे में, तो जो गुजर रही है वो राजस्थान का यहाँ नीचे की साइड में पड़ता है डूंगरपुर जिला, और उसके बाद में आता है बांसवाड़ा। तो जो आपका डूंगरपुर जिला है उसकी सीमा को तो स्पर्श करती है और आपके बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है। तो यह कौन सी रेखा हो गई, 23.5 डिग्री पर हो गई आपके कर्क रेखा। अब देखिए ये यहां तक आपके आती है कर्क रेखा। तो जिसका ऊपरी भाग है जो मतलब उत्तरी राजस्थान, और ये कौन सा है, दक्षिणी राजस्थान। तो जो आपका उत्तरी राजस्थान है, अधिकांश भाग राजस्थान का वो हो जाता है आपके, इसकी जलवायु निकालें। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जलवायु का निर्धारण किस प्रकार से होता है, अक्षांशीय रेखाएं किस प्रकार से जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो ये जैसा कि 23.5 डिग्री से यहाँ पर स्टार्ट होता है और आपके यहाँ ये ऊपर होता है 30 डिग्री, और आपके ये और ये होता है यहाँ 30 डिग्री और 12 मिनट तक होता है लास्ट। तो अभी देखिए जो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा से लेकर और आपके 66.5 डिग्री तक जो जलवायु होती है वो होती है आपकी शीतोष्ण। तो जो आपका उत्तरी राजस्थान है उसकी जलवायु कैसी हो जाएगी, शीतोष्ण हो जाएगी। और आपका जो दक्षिणी राजस्थान है जो कर्क रेखा से नीचे आ रहा है तो उसकी जलवायु कैसी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय। अब देखिए जैसे कोई क्षेत्र होता है उसकी जलवायु आपके शीतोष्ण तथा उष्ण दोनों प्रकार की हो जाती है। भले ही उसकी कुछ ही हिस्से की जलवायु उष्ण हुई है और अधिकांश भाग की शीतोष्ण है, फिर भी यदि आपसे संपूर्ण भाग की जलवायु पूछी जाएगी तो आपके संपूर्ण राजस्थान की जलवायु निकल के आएगी। संपूर्ण राजस्थान की जलवायु वो आएगी आपके उपोष्ण जलवायु आपके संपूर्ण राजस्थान की हो जाएगी, क्योंकि आपका जो उत्तरी राजस्थान है उसकी जलवायु हो रही है आपके शीतोष्ण और जो आपका दक्षिणी राजस्थान है उसकी हो रही है आपके उष्ण। तो एक ही क्षेत्र में, एक ही प्रदेश में यदि दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है मित्रों, तो उस क्षेत्र की पूरी जलवायु यदि संपूर्ण क्षेत्र की जलवायु पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपके उपोष्ण जलवायु हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होता है।
अब देखिए, जो आपके मैंने बताया अक्षांशीय विस्तार है वो है आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो जो इसका अंतर होता है, अंतर पूछा जाए आपके, यानी कि जो आपका नीचे आता है दक्षिणी बिंदु राजस्थान, जैसे ये राजस्थान हो गया आपके, तो ये यहाँ दक्षिणी बिंदु और ये हो जाता है आपके उत्तरी बिंदु अक्षांश के हिसाब से। तो इसका अंतर पूछा जाए तो वो कितना निकल के आता है, तो देखिए अंतर निकालने के लिए आपका जो टॉप का अक्षांशीय विस्तार है वो, और आपका ये माइनस जो लोएस्ट पॉइंट है उसका अक्षांशीय विस्तार कर दीजिए। तो ये आता है आपके, और इसमें से इसको लेस करते हैं तो ये आ जाता है 8 डिग्री। तो ये जो अंतर आता है आपके वो आता है 8 डिग्री 9 मिनट का अंतर आपके आता है निकल के। अब देखिए इसके बाद में आती है आपके, इसके बाद में आता है आपके देशांतरीय रेखाएं। तो देशांतरीय रेखाओं में देखिए आपको देशांतरीय विस्तार पढ़ना है राजस्थान का, तो वो किस प्रकार से है, तो वो देखिए हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जो यहाँ लेस करेंगे तो ये हो जाता है आपके 7 डिग्री 9 मिनट हो जाता है आपके ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो आपके जो राजस्थान है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है, वह है आपके 69 डिग्री 30 मिनट से और आपके 78 डिग्री और 17 मिनट, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट ये होता है आपके पश्चिम से, और ये होता है आपके पूर्व, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपके राजस्थान का देशांतरीय विस्तार होता है। अब देखिए ये यहाँ से ये आपके हो जाता है पश्चिमी, ये हो जाता है आपके पूर्व, और ये हो जाता है उत्तर, और ये दक्षिण। तो आपकी जो देशांतरीय विस्तार है उसकी स्थिति हमने क्या बताई है, 69 डिग्री 30 मिनट से, सॉरी हाँ ये आपके आएगा, ये पूर्वी आएगा और ये आएगा आपके पश्चिम। और इधर ये आपके पश्चिम में ही और ये पूर्वी। तो ये किस प्रकार से 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। अब देखिए अब होता है आपके स्थानीय समय का निर्धारण, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके जो देशांतर होते हैं उनसे आपके स्थानीय समय का निर्धारण होता है। तो वो किस प्रकार से होगा, तो देखिए इनके बीच में कितने देशांतर का अंतर आ जाता है, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने का अंतर आएगा। तो ये देखिए अंतर निकालना है हमको, तो ये कितना है आपके 78 डिग्री 17 मिनट, और ये यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट। तो इसको इसमें से लेस करेंगे तो देखिए
यहाँ पर आपके 17 मिनट है और यहाँ आपके 30 मिनट है। तो इसको डायरेक्टली हम नहीं घटा सकते इसमें से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 डिग्री कम कर लेते हैं। और आपके जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर होते हैं आपके 60 मिनट। 1 डिग्री होता है आपके 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ से 1 कम करते हैं तो आपके 77 डिग्री तो यहाँ रह जाते हैं और आपके 60 मिनट इसमें ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 77 मिनट हो जाते हैं। और इसमें से लेस करना है आपको 69 डिग्री और 30 मिनट आपको लेस करना है, तो कीजिए। तो उसके बाद में आ जाते हैं आपके साथ, यहाँ आ जाता है 4, यहाँ आ जाता है, और ये तो आ जाते हैं आपके मिनट। और डिग्री में ही अगर इसको घटाना है आपको तो ये आ जाते हैं आपके 8 डिग्री। तो आपका जो अंतर निकल के आता है वो आता है 8 डिग्री और 47 मिनट का। अब इससे अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में जो स्थानीय समय होता है वहाँ का, उसमें कितना अंतर पाया जाता है। स्थानीय समय से मतलब कि यहाँ यदि सूर्योदय 5 बजे होता है तो यहाँ पर सूर्योदय कितने बजे होगा। यदि यहाँ पर सूर्यास्त इतने बजे 6 बजे होता है तो यहाँ पर सूर्यास्त कितने बजे होगा। तो देखिए उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि 1 डिग्री देशांतर जाने में पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो 8 डिग्री का समय कितना हो जाता है आपके, 8 डिग्री का हो जाएगा 4 मिनट के हिसाब से 32 मिनट। तो 32 मिनट तो आपके ये डिग्री की हो जाती हैं। उसके बाद में आपके 47 मिनट बच जाती हैं। तो 47 मिनट की कैलकुलेशन आप किस प्रकार से करेंगे, तो वो देखिए, जो आपके 1 मिनट होता है, 1 मिनट का जो समय निकल के आता है आपके, वो आता है 4 सेकंड का। यानी कि 1 मिनट घूमने में पृथ्वी को 4 सेकंड लगते हैं। अब वो किस प्रकार से आता है, देखिए कि आपके 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं, समय लगता है 4 मिनट का। कितने का, 4 मिनट का। यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि 60 मिनट का समय कितना है, तो वो भी 4 मिनट है, और उसको सेकंड में चेंज करूँ तो 4 × 60 हो जाता है। और यदि मैं कहूँ आपसे कि 1 मिनट का समय निकालूं तो वो कितना आता है आपके 4 × 60/60। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाता है, तो आपके कितने निकल के आता है, 4 सेकंड का समय आता है। 1 मिनट पृथ्वी को घूमने में, देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके कितने मिनट है, यहाँ आपके बस बनते हैं 47 मिनट। तो 47 मिनट का आपको समय कैलकुलेट करना है, तो 47 इंटू आपको करना पड़ेगा 4। तो आप इससे इंटू करोगे तो आपका आता है 188 सेकेंड। देखिए 188 सेकेंड आता है। अब इनको अगर हम मिनटों के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए मित्रों, अब उसको लिखते हैं हम, ये आपके 32 मिनट तो इनकी हो गई 8 डिग्री की, तो ये तो 32 मिनट तो ये हो गए। और उसके बाद में आपके यहाँ 188 सेकेंड, यानी कि ये हो जाता है आपके मिनटों के रूप में 3 मिनट और 8 सेकेंड का समय हो जाता है। ये समय हो जाता है। अब इसको टोटल करें तो आपके ये कितना हो जाता है, ये बताता है 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो आपके समय कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके 35 मिनट 8 सेकेंड का समय हो जाता है। यदि इसको लगभग में लिखा जाए तो लगभग में आप इसको 36 मिनट लिख सकते हो। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु में स्थानीय समय में कितना अंतर होता है, तो आप लिखते हो 36 मिनट लगभग।
यानी कि जो आपका राजस्थान का जो पूर्वी जिला है वो आपके धौलपुर पड़ता है, और आपके जो लास्ट में पड़ता है पश्चिमी जिला वो पड़ता है आपके जैसलमेर। तो उनके बीच के स्थानीय समय का यदि अंतर पूछा जाए तो उनके बीच का होगा 36 मिनट। और पूछा जाए जैसे कि इसका किस प्रकार से यूज है, कि जैसे कहा जाए आपके कि आपके जो धौलपुर है उसमें सूर्योदय होता है, यानी कि धौलपुर में सूर्योदय होता है आपके 6 बजे, प्रातः 6 बजे यहाँ सूर्योदय होता है। तो बताइए कि आपका जैसलमेर है उसमें सूर्योदय कब होगा। तो आपको पता है जैसा कि दोनों के बीच में स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो 36 मिनट का अंतर है। तो वहाँ का सूर्योदय होगा वो होगा आपके, इसमें 36 और जोड़ दोगे आप तो 6:36 का समय निकल के आता है। तो यहाँ इस प्रकार से इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।